And we are now live. What's happening, everyone? Last session of stereochemistry, and we are going to be covering so many heavyweight thingies: chirality, enantiomers, diasteromers, and mesomers. But quickly before that, don't you think we should revise what we did last time first? Last session में क्या क्या था पहले एक बार देख लेते हैं. Yeah. So as always, after this, hey, what's up दीपान्विता? Good evening फिर से. आप तो हमसे अभी मिली थी, फिर से गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू यू टू. हम फिर से आ गए. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. हाय हेलो अनीश, सो गुड टू सी यू. लेट इवनिंग सेशन, सैटरडे रात को लास्ट सेशन. गुड मॉर्निंग रुद्राश. गुड इवनिंग. हे मेरा व्हाट्सअप व्हाट्सअप. लास्ट सेशन है स्टीरियोकेमिस्ट्री का. इसमें मजा आएगा. लाइक द लास्ट टाइम्स वी विल सॉल्व लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. या हमने लास्ट सेशन में देखा था व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. नाउ दीज आर नॉट एब्सोल्यूट कंडीशंस, बट इज सेइंग कि absence of these guys is important for optical activity. Absence of a position of a plane of symmetry and an absence of center of symmetry. Plane क्या है, center क्या है, last time किया था हम लोग, उस पे भी और सवाल अभी करेंगे, don't worry. ठीक है. These are elements of symmetry. Plane that passes like a mirror splits the molecule in two halves. दोनों exactly same है. Superimposable mirror images, right? The plane acts like a mirror. And optical activity तब हो, अगर POS नहीं है तब ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के चांसेस है. बट अगर POS है then definitely optically inactive होंगे. And there are some other things that have something called a center of symmetry, which I've told you. Now ये आइडिया थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है. मैंने आपको बता तो दिया कि अच्छा कैसे फिगर आउट करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, बट उसका लॉजिक नहीं बताया कि क्यों भाई, इसकी वजह से क्यों होता है. That's because it's a little bit experimental. ठीक है. स्टीरियोकेमिस्ट्री अनीश, दिस इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म, राइट? हैलो समझने के लिए स्टीरियो विल बी गुड. आई नो एनसीईआरटी में देयर इज नो चैप्टर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म, बट हैलो एल्केन्स में बहुत है. इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री, ये सब मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, राइट? फॉर दैट दिस इज व्हाट वी नीड. ओके चलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने देखा था कि ये पॉइंट से अगर हम किसी भी तरफ जाएं तो एग्जैक्टली सेम पॉइंट फिर से मिलेगा. हेंस इट वुड हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इफ और अदरवाइज इट विल नॉट. ओके कूल. लेट्स चेक. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस राइट अवे. क्वेश्चंस, ओह यस, सेज रुद्राक्ष. Bushwaji, I hope I answered your question as well. Find the plane of symmetry and center of symmetry if possible for these compounds. तो दो चीजें करनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री. अगर याद नहीं है क्या है तो डोंट वरी, वी क्विकली रिवाइज इट. बट पहले ए और बी है, इन दोनों में गिव मी अ थिंग कि यस यस और वाई नो और एन वाई और व्हाट इज इट, यू नो, जस्ट लाइक द लास्ट टाइम. व्हाट डू यू थिंक? प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, इन दैट ऑर्डर. प्लेन एंड सेंटर, राइट? फॉर ए प्लेन एंड सेंटर, फॉर बी व्हाट डू यू गाइस थिंक? अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, सब लोग भूल गए क्या? चलो हेल्प कर देता हूं मैं थोड़ी सी. प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल की होगी. यस, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है. विच प्लेन? द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, राइट? अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो लाइक दिस, ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉट sp3, sp2, यानी कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है. तो देखो अगर मैं इसको बीच में स्लाइस करूं, ऊपर और नीचे सेम ही चीज दिख रही है, ऊपर भी आधा H नीचे भी आधा H, ऊपर Cl नीचे आधा Cl. ठीक है, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली है. व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री? Y and Y? Yes, Medha and Deepamrita are saying yes. Both of them are saying yes. सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन सेंटर, कुछ बुक्स में इन्वर्जन सेंटर भी लिखा होता है, ये भी है. देखो दोनों तरफ जाके मुझे H मिल रहा है, दोनों तरफ जाके मुझे Cl मिल रहा है, तो यस दोनों है. व्हाट अबाउट दिस? दूसरे वाले में डेफिनेटली प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो तो सिंपल है, बट दो प्लेन्स है सिमेट्री के. डू सी दैट? एक तो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरा प्लेन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द मॉलिक्यूल. यू सी दैट? ये दिख रहा है, हाथ से मैंने ड्रॉ किया, नथिंग फैंसी, नो एनिमेशन रिक्वायर्ड. या मिरर डाल दो, दोनों सेम जगह दिखेगा. बट व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर? ये तो नहीं है, है ना? नो सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन सेंटर. ओके, व्हाट अबाउट दीज क्वेश्चन? ये आप ट्राई करो. वो दो मैंने आपको थोड़ा हेल्प किया, इसको आप ट्राई करो. YN, YN, okay, YY, YN. Awesome. Good job, Medha and Deepamrita, on top of things. Lovely. Anish, Bushri, I hope I've answered your this thing. Rudraksh, saying questions, oh yes, and questions का जवाब ही नहीं दे रहे आप. What's happening, bro? What about this? इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो लग रहा है होगी. प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, होगी, जरूर होगी. क्यों? देखो प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इसको मैं कट करूं बीच में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है. डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे ये तो अलग अलग ही एटम्स हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी. इफ इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल देन वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. प्लेनर मॉलिक्यूल में होगी ही. ठीक है, कूल, ओके, ऑसम. व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री? वो तो नहीं है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है.
राइट? अरे दोस्त मेरे विश्वाजी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बड़ा बड़ा तो येलो शब्द अक्षरों में लिखा हुआ है। नेट स्लो, अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, टाइम लग रहा है, ठीक है, डोंट वरी, बाद में देख लेना, इट्स ऑल राइट, जस्ट कीप इट ऑन आई गेस। सी इज एन एंड एन, अच्छा मेधा, व्हाई डू यू सी कि व्हाई देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना? ये थोड़ा सा एक लेवल हम लोग ऊपर चले गए नीट के व्हेन वी डू दिस, बट इट्स ओके, एक लेवल ऊपर जाना अच्छी बात है, 2 लेवल नहीं गए, 1 लेवल गए बस। बफरिंग, अच्छा हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा इंटरनेट कनेक्शन तो अच्छा दिखा रहा है, इसमें भी एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मे बी इट इज योर इंटरनेट? आई हैव जस्ट चेक्ड बोथ माय एंड एट OBS, द सॉफ्टवेयर आई यूज, एज वेल एज YouTube, they both seem to be saying excellent connection. Yeah, देख रहे हैं, okay. What about the last one, y and n is d? अच्छा मेधा, आई थिंक यू गॉट ट्रिक, राइट? देखो ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, दिस मे बी प्लेनर बट दिस ब्रोमीन एंड Cl, यार ये तो प्लेनर नहीं है, ब्रोमीन ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, नीचे नीचे डाउन, राउंड एंड राउंड एंड ऑल दैट, श्योर ये प्लेनर है, बट Cl और Br नॉट रियली, राइट? वो नहीं है, दिस इज एन sp3 हाइब्रिडाइज दिस थिंग, तो वेदर दिस मे बी द सेम प्लेन और BrCl कहीं भी हो सकते हैं, हमको नहीं मालूम, आई डोंट नो, ओके। सेंटर ऑफ इन्वर्जन तो नहीं है, इन्वर्जन सेंटर तो नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इट इज नेवर पॉसिबल फॉर एन ऑड नंबर्ड रिंग, थिंक अबाउट इट, राइट? अगर मैं इसको हटा भी दूं, से मैंने हटा दिया थ्योरेटिकली, इस तरफ जाओ, इस तरफ तो अलग ही चीज मिल जाएगी, अरे चलो एक और ले लेते हैं, पेंटागन बना लेते हैं, इसमें बनाओ, देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इधर देखो यहाँ पे है, सो जस्ट एज एन एक्स्ट्रा थिंग, अगेन नीट के ऊपर है काफी, बट ऑड मेंबर्ड रिंग में नहीं होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है? चलो एक और सवाल, यही वाला ई और एफ, वी आर कंटिन्यूइंग, ई और एफ, इसमें क्या है? वाई एन वाई वाई दोनों के लिए बोलो, पहले ई की बात करते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, गेम ओवर। अरे विकास जी, गेम तो अभी शुरू हुआ है, गेम खेलिए तो, खत्म नहीं हुआ है, गेम तो चलेगा 9:30 बजे तक, अभी 7 ही मिनट हुए हैं भाई, ऐसे गिव अप मत करो। ई और एफ बताओ जल्दी, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, राइट? क्योंकि दिस इज प्लेनर, ओके, बेंजीन रिंग है, दिस इज डेफिनेटली प्लेनर। एंड व्हाट अबाउट अदर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री? आई थिंक there may be other planes as well, but definitely है, plane of symmetry तो है यहाँ पे। What about these guys? Oh, this is very interesting. इसमें plane of symmetry is perpendicular to the plane of the molecule. Now, remember when I said कि you had this thing, your ring, because of ring strain, they tend to not change too much. So it could be maybe that the compound is like this or like this, but even then there is a plane of symmetry going through this, yeah, perpendicular to this. अगर मैं देता हूँ कि this is a flat molecule, it's not flat but हो सकता है flat हो, ठीक है? This 4-membered ring, okay, this plane is perpendicular to that, वो यहीं पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, that passes through CH3, HCH3 and CH3, ठीक है? Cool. तो ये वाला तो Y है, and obviously there is no center of symmetry, right? ये नहीं है, तो no COS. What about this? Does this have a COS? लास्ट वाले में COS है कि नहीं? देखो ध्यान से, अगर मैं एक यहां से लू, देखो ऊपर जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, सेम चीज मिल रही है, सेम चीज मिल रही है, तो यस COS है इसमें, ओके? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा इसी कारण। ऑसम, ब्यूटीफुल, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, सही है सही है, ओके। सो अगर मॉलिक्यूल में POS और COS नहीं है, देन जनरली, बार बार बोल रहा हूं, जनरली इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बाय द एंड ऑफ सेशन मैं एक और आपको एक्सेप्शन बता दूंगा, बहुत ही, मतलब ये चीज नीट में पूछने के चांसेस कम है, बट आई विल टेल यू एनीवे। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स नाउ। वो मैंने पहले कायरलिटी, इनैंटियोमर, डायस्ट्रोमर वो सब था ना, लेट्स टॉक अबाउट दैट। व्हाट इज अ कायरल कार्बन? इसका तो मैं आपको आइडिया ऑलरेडी दे चुका हूं पहले, आई डिडंट कॉल इट दैट, बट आई थिंक लास्ट सेशन में हमने बताया था, कार्बन कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। हमारे 2 जेंटलमैन थे जिनने बताया था ना कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट। एनीवे, so if I have just one chiral carbon, just A, then always the compound is optically active। अगर सिर्फ एक chiral compound है तो what is chiral compound? जनरली हम लोग एक छोटा सा स्टार बना देते हैं और 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड है, then it's called chiral। so here are examples 1 and 2, और यहाँ पे chiral carbon मार्क कर दिया गया। 2 और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है? D और H अगर है तब भी अलग अलग है। D is what? D is deuterium। अगर आपने पिछला सेशन अभी देखा, उसमें भी हमने ड्यूटेरियम की बात की, राइट? D is 2n1, H is 1n1, these are isotopes, है ना? तो अगर D और H हो तब भी वो लोग कायरल, इट विल बी कंसिडर्ड कायरल, ठीक है? कूल, ऑल राइट। asymmetric, absolutely asymmetric, wonderful। so here is a nice animation
एंड जब इसका मिरर इमेज बन रहा है तब इट इज नॉट गोइंग टू बी सुपर इम्पोजेबल, राइट? अगर सुपर इम्पोजेबल होता, सर के ऊपर जा रहा है, ओके, वाओ दैट्स लाइक वाचिंग इन 3D, या सी ये दोनों हैं, ये दोनों नहीं सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं, कूल, दैट वाज अ कूल एनिमेशन टू सी दैट, ऑलराइट, ठीक है। वेयर एज दिस गाय हियर, देखो इसका मैं करूं, नाउ हियर दीज टू आर द सेम, यू सी इट इज परफेक्टली सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेजेस, देयर यू गो, सुपर इम्पोज हो गए, या ये तो सही है, गलत नहीं है, खैर एनीवे, ऑलराइट, कूल, टर्न इट अराउंड, इट गेट सुपर इम्पोज्ड, या दैट्स बेटर। नहीं, एक और बार करो, रुको, 2 बार करें नहीं हुआ, बट आई फील इट शुड बी, एक और बार टर्न करना पड़ेगा लगता है, एक और बार टर्न करें, हाँ देखो हो गया सुपर इम्पोज। और लाइक ये क्या हो, ये क्या ट्रिकरी है, देखो, ठीक है, 3 बार टर्न किया दिखाने के लिए, रिमेंबर बाय टर्निंग द मॉलिक्यूल अराउंड आई एम नॉट चेंजिंग इट्स कॉन्फिगरेशन इन एनी वे, मैं तो मॉलिक्यूल कहीं किसी तरह घूम सकता है, राइट? दिस इज जस्ट प्रूविंग टू यू दैट इफ देयर आर 2 थिंग्स दैट आर द सेम देन द मिरर इमेज इज सुपर इम्पोज। खैर छोड़ो, अब देखते हैं, मजा आएगा, इन दोनों में कितने हैं कायरल कार्बन? 4 है, अभी 2 आपके स्क्रीन पे है। वेयर, ओके, वेयर मैं आपको बता दूंगा, बट हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर इन एक्स एंड वाई, सॉरी डब्ल्यू एंड एक्स फॉर नाउ, बताओ बताओ बताओ, चैट में एक्टिव हो जाओ दोस्तों, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड ट्रस्ट मी, हम लोगों के साथ जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे नीट तो परफेक्टली यू विल गेट ऑल द स्कोर्स, लाइक या +4 एंड ऑल दैट फॉर ऑल द क्वेश्चन, ऑल दैट फॉर श्योर। खैर, कितने कायरल कार्बन है इसमें? एक हिंट दे दूं, एक तो मुझे दिख रहा है यहां पे, एक तो पक्का दिख रहा है ना? एक तरफ है CH3, दूसरी तरफ होगा शायद H, शायद नहीं, पक्का H ही होगा, तीसरी तरफ ये वाला ग्रुप, चौथी तरफ ये वाला बड़ा सा ग्रुप, एक तो दिख गया, और बाकी कहां पे है? कहां पे नहीं, नंबर बता दो, चलो W में 2 है दीपान्विता, अच्छा चलो देखते हैं, चलो मैंने 2 ना दूसरा यहां बना दिया, W में 2 है कि 3 है? मुझे तो 3 दिख रहे हैं, देखो तीनों हो गए ना। अगर ये CH3 नहीं होता, अगर ये CH3 नहीं होता तब जो है कोई भी कायरल नहीं होता, राइट? बट बिकॉज ये CH3 है तब हमको 3 कायरल कंपाउंड्स मिल रहे, 3 कायरल कार्बन्स मिल रहे हैं, यू सी दैट देयर आर 3 एग्जैक्टली, अनीश 3 है, यू सी, ओके ब्यूटीफुल। व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट X? आई नो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू सॉल्व दिस, बट इट्स ओके, ये मैं थोड़ी मुश्किल चीजें कर रहा हूं तो आई विल आल्सो हेल्प यू डू इट, आई विल नॉट wait a lot of time for you guys to solve it, आप लोग ट्राई करो and will be a back and forth just like in a real class, you know। इसमें कितने हैं? इसमें तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं दिख रहा है मुझे, कोई है क्या इधर? अगर मैं डालना चाहूं तो देखो दोनों तरफ सेम है, एक CH3 और एक H है, बट दोनों तरफ सेम है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, ये ट्राई करो, Y और Z में ट्राई करो, Y में कुछ दिख रहा है? Y में कुछ दिख रहा है? Y में क्या होगा भाई, कायरल है, दिस इज इंटरेस्टिंग। Y में कितना होगा? Z में तो मुझे दिख रहा है, Z में तो 1 दिख रहा है फॉर श्योर, राइट? दिस इज H, इस तरफ तो 1 है, Z का मैंने बता दिया 1 है। व्हाट अबाउट Y? Y में कितने हैं? गुड जॉब विकास, श्योर, एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू गाइस थिंक, Y and Z, व्हाट्स हैपनिंग? Z आई थिंक इज 1, व्हाट डू यू गाइस थिंक? सोचो, पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन, कैट्स नहीं, कैप ले आते हैं, कैट को, लेट्स लीव द कैट आउट ऑफ द बैग। You're in class 7? That's amazing, Afroza. All right. Welcome to Aakash BYJU'S NEET. Early starter. 0. मेधा बोल रही है 0. मैं बोलना चाहता हूं कि इसमें 2 होंगे. Think about it, right? अब इसके हिसाब से if I draw this, ये और ये are 2 different groups. And H. तो hence ये वाला कायरल होगा. And hence ये वाला भी कायरल होगा. तो इसमें 2 हैं. But what is interesting is I think it has a plane of symmetry. Maybe. Plane of symmetry, I don't know. I'm not going to scare you with terms, but by the end of the session, you'll realize that this is, although it has 2 chiral things, it is not going to be optically active. But वो हम लोग करेंगे discussion towards the end of this. Cool. Okay, cool. इसमें 2 है for sure. All right. 2 है. 3 तो नहीं होगा. तीसरा कहां से आ गया? Which of the following compounds possess center of symmetry? Which of the following compounds possess center of symmetry? A और B में से कितने हैं बताइए? ये मैंने लास्ट टाइम किया था, नहीं किया था शायद, लास्ट सेशन में नहीं किया था, इसी में है। A और B में से कोई है सेंटर ऑफ सिमेट्री? बताओ। C और D भी आएगा नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड पे। सेशन नहीं, सेशन यही है। स्टीरियो केमिस्ट्री खत्म हो रहा है दोस्तों,
सेंटर ऑफ सिमेट्री ए में तो नहीं दिख रही है मुझे, राइट, बिकॉज ऑल्दो इट लुक्स लाइक दीज टू आर सेम, बट ये H है और ये Cl है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगी। और रिमेंबर सेंटर ऑफ सिमेट्री इज जस्ट वन इन अ मॉलिक्यूल, अगर है तो सिर्फ एक ही होगा दोस्तों, यू कैन नॉट हैव 2 और 3 सेंटर ऑफ सिमेट्री। व्हाट अबाउट बी? बी में है, अच्छा दीपान्विता बोल रही कि है, मेधा इज सेइंग ए हैज 1। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही हो सकता है मेधा, एक या 2 या 3 की बात नहीं है, इट कैन बी जस्ट 1, राइट। आई नो व्हाट यू मीन, अच्छा मेधा, मेधा मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रही है। मेधा यू आर सेइंग 1 बिकॉज बी आर के बीच में है बट H और Cl के बीच में नहीं है। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसी चीज है दैट इट इज सेंटर ऑफ ऑल द थिंग्स, अगर है तो सबके लिए होगा या तो किसी के लिए नहीं होगा, हेंस इट्स अ बाइनरी थिंग, या तो है या तो नहीं है, ओके, इट्स ईदर देयर और नॉट देयर। दिस इज अ फैसिनेटिंग कंपाउंड एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें है, देखो ये नीचे वाला ऊपर वाला, लाइक द डायगोनल ऑफ दैट क्यूब, ये नीचे वाला ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ब्यूटीफुल अमेजिंग थिंग। सो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर आई इज डेफिनेटली देयर, इसमें है COS है, ओके, ऑसम। अफरोजा, I think for now, chill out. I guess read what you can online and do next grade stuff, next grade content. Yeah, 8th, 9th ka content karo. That's all you can do. Yeah, don't worry about NEET. Maybe watch some TV shows that have doctors in them. I learned a lot about, it's not lupus. There's a show called House MD. Please don't watch it. I don't think it's for somebody in 7th grade. House MD, lovely show. My favorite actors in it, Hugh Laurie. It's not lupus, he keeps shouting that. So I've learned a lot of diseases and how to cure them. And I'm a fake doctor, I think. No, I'm not. Obviously, I respect you doctors a lot. But it's a beautiful show. Anyway, Khair, which of the following compounds possess center of symmetry? C और D में बताओ, कोई है क्या जिसमें center of symmetry है? Good TV show. Much better than the other ones. Which ones? There's a TV show called Grey's Anatomy and all of that. I mean, at this point, वही तो कर सकते हो, right? In 7th, but study the higher grades. In all seriousness, 8th grade, 9th grade का पढ़ के देखो and maybe look at ICSE content that will help you. And खेलो कूदो यार. It's very important to be physically and mentally fit. That's the most important thing. And then you will be a great doctor. इसमें है कि नहीं? Hey Medico, you're back, huh? वो वाला सवाल खत्म हो, like is that class over? Did you do the Aakash online class or what? D में है? अच्छा, D में है? पक्का D में है, मेधा एंड दीपान्विता? ये वाला इसमें तो नहीं है, राइट? सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है because SH, this is a thiol, right? Similar to alcohol, O के बाद S है। मैंने एक हिंट बोला था, यहाँ ये मैथ्स क्लास में मेडिको मैथ्स कर रहे हो यार, ये तो तुम बहुत ही फैंसी मेडिको हो। यू आर वन ऑफ दोज गाइज दैट गिव्स JEE एंड नीट। माय गॉड गाइज, लाइक हाउ? प्रणाम देवता / देवी जी, वेलकम, थैंक यू, हम धन्य है आप हमारे सेशन में आए। यू आर डूइंग मैथ्स एंड केमिस्ट्री टुगेदर, दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, इसमें you guys remember मेधा एंड दीपान्विता, मैंने एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट। अगर 3 मेंबर रिंग है दोस्तों तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती है ना। देखो यार, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, इस तरफ वर्टेक्स है, इस तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ कुछ नहीं है, तो इट मे सीम लाइक कि हाँ भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बट रिमेंबर सेंटर ऑफ सिमेट्री हैज टू बी सेंटर फॉर एवरीथिंग, इट कैन नॉट जस्ट बी फॉर 1 और 2 एंड नॉट फॉर द अदर्स। ठीक है, समझ में आया क्यों इसमें भी नहीं होगी? वी गुड? All right, you're in 11th. That's good. This will help you in 11th grade organic as well. Sir, मैं 11th में हूँ, थोड़ी इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। Okay, it's all right. It's all right. Good, Anish. Lovely. If this is 12th grade content, heavy 12th grade content, it's good you're able to understand it. C8H16 forms cis-trans geometrical isomers and also a chiral center. ये एम्स का सवाल है 2008 का, देख लो। तो दिया है C8H16 and it can form cis-trans geometrical isomers and has a chiral center. कौन सा है? A, B या दोनों हो सकता है? What do you think? Hello everybody, it's Aditya Singh. Hello to you too. How to prepare physics for NEET? मृणाल और अभिषेक हैं हमारे 2 मेधावी टीचर्स. Watch their lectures. You will be set for NEET. Yeah, मृणाल and Abhishek. Check their videos out. That's how you prepare for physics. जवाब दो इसका. अरे कब स्टार्ट हो जाए, क्या मतलब है? आप हैं अभिमन्यु जी, you're in the middle of महाभारत. Start fighting. आंसर दो. Unlike Abhimanyu, I'll teach you how to get out of this. Yeah. I have a good friend called Abhimanyu, by the way. Khair, A, B or which one? Okay. Bye, Afroza. Really nice of you to stop by. Thank you so much for sticking around. क्या anyone tell? जवाब दो आदित्य, पढ़ो. What is this? C8H16.
या तो C8H16 हो सकता है, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है। CnH2n अगर है मतलब कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है या तो फिर साइक्लिक कंपाउंड है, ये दोनों होंगे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं क्या मैं? अगर एल्केन है तो CnH2n, अरे ये क्या हो गया, H2n + 2 होगा, यानी कि होगा C8H18, बट फॉर्मूला है CnH2n, है ना। That means this must have at least one double bond, not at least, it must have one double bond, or it must be a cyclic compound. यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो मतलब A और B के बीच में हो सकता है 8 है, बट इट हैज अ कायरल सेंटर। अगर कायरल सेंटर होगा देन इट कैन नॉट बी दिस, इट मस्ट बी दिस। ये नंबरिंग हटा देता हूं, थोड़ा सा नंबरिंग हटा के ताकि साफ साफ दिख जाए। देखो दोस्तों, ये है हमारा कायरल सेंटर, दिस इज नॉट कायरल क्योंकि ये दोनों CH3 है। अगर सेम ग्रुप्स होंगे देन देयर इज नो कायरल सेंटर, ओके, हेंस द आंसर इज A। ओके, वी गुड, वी गुड। आदित्य, पढ़ना है तो पढ़ाई की बातें करो प्लीज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट रैंडम थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। आई हैव टोल्ड यू व्हाट टू डू फॉर फिजिक्स, लेट्स नॉट डू रैंडम टाइम पास, ऑलराइट आदित्य, दैट्स फॉर यू। A इज गुड, दोनों तरफ 8 है, एब्सोल्युटली अनीश, बट देखो ये कायरल नहीं है, दिस वन इज नॉट कायरल, या दिस इज डेफिनेटली कायरल, यू सी दैट। दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। इतने मुश्किल सवाल आजकल नहीं आएंगे नीट में। एम्स 2008 का सवाल है, इस समय एम्स भाई होता था मुश्किल, एम्स होता था, AIPMT होता था, राइट, स्टेट के एग्जाम्स होते थे, थोड़ा मुश्किल सवाल है। ये समझ में आ रहा है व्हाई इट्स A? आर वी गुड? एनी डाउट्स तो पूछ लो। ये जरूरी है दैट वी अंडरस्टैंड दिस एंड देन विल मूव ऑन, डोंट वरी, बहुत टाइम है लाइफ में। ओके, ऑसम, गुड। चलो, आउट ऑफ दीज व्हिच विल एग्जिबिट कायरलिटी? AIPMT 1996, अरे बाप रे दोस्तों, इसके लिए हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। अगर आंसर समझ आया ठीक है, आई गिव यू अ बिट ऑफ अ थोड़ा सा हेल्प करता हूं मैं आपको। कायरलिटी करने के लिए फर्स्ट थिंग टू डू इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, गिविंग यू अ बिट ऑफ अ हेल्पिंग हैंड, राइट। 2-methyl हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तुम्हारा मिथाइल, है ना। 3-methyl हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, ओके। नियोपेंटेन, स्टैंडर्ड नाम नहीं है बट इट्स ओके, यू नो दिस नियोपेंटेन। आइसो पेंटेन, 1 2 3 4 5, हाँ ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा है जो कायरलिटी दिखाएगा? बी, आर यू श्योर? चलो हटा देते हैं, हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एवरीबॉडी सेइंग बी, ग्रेट जॉब। मेधा, मेडिको एंड दीपान्विता, लव इट। ओके, हाउ बी? देखो ए में दोनों तरफ CH3 है, राइट, सो दिस कैन नॉट बी कायरल। ये तो नहीं है भाई, कायरल नहीं है, छोड़ो इसको, बट दिस इज द आंसर, गुड जॉब, लवली एवरीबॉडी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कायरल? नॉट कायरल, अरे भाई, और डी क्या है? रिमेंबर डी इज सेम ड्यूटेरियम, वही ड्यूटेरियम मतलब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट कायरल? देखते हैं, ये वाला कायरल है, हाँ भाई ये तो कायरल लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो C है, एक तरफ H, एक तरफ CH3, एक तरफ Cl और एक तरफ दूसरा CH2D, नॉट CH3 बट CH2D, ये तो कायरल लग रहा है। एक एक करके ध्यान से करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट दिस? हाँ ये भी कायरल लग रहा है, एक तरफ H एक तरफ D, मतलब H2 नहीं है, एक H और D, एक तरफ Cl एक तरफ C2H5, कायरल लग रहा है। ये वाला क्या हुआ, इसमें कायरल है कि नहीं है? C वाला देखना पड़ेगा, अगर है तो हाँ ये वाला कायरल लगेगा, क्योंकि CH3 एक तरफ H और D, जस्ट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ H2 H एंड D, फिर CH2Cl, तो लास्ट वाला ही लग रहा है आंसर होगा। कहां पे? हाँ सब जगह H2 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 दिख रही है, तो आसान हो गया, सब अगर सब जगह H2 है तो यही आंसर होगा, नॉट कायरल, राइट, D। जब तक मैं कहानी बता रहा सब लोगों ने D बोल ही दिया। निषेध, आई हैवंट सीन यू अराउंड बिफोर, गुड टू सी यू निषेध। दीपान्विता, मेडिको, सब लोग डी बोल रहे हैं। अनीश बोल रहे हैं कि एक कायरल है, बी भी है, सी भी है, बट डी नहीं है। परफेक्ट, गुड जॉब, गुड जॉब। English subject, yeah, for 11th and 12th English, I'm not sure, dude, but K10 English, we have a great teacher, we have a brilliant teacher. Not, yeah, I understand. आप 11th 12th के लिए पूछ रहे हो, not sure, man. That's an interesting thing. There's a demand for that sort of content. Nice to know. Cool. Which of the following is not chiral? You've got 4 options again. Not chiral. I'm going to help you out with the क्या बोलते हैं उसको, structures. मैं इसलिए स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं आपको ताकि आप you get used to drawing the structures. You have to do it in like 10-15 seconds. Okay.
2 क्लोरोहेप्टेन, मतलब कि दूसरे पॉइंट पे होगा क्लोरो, बाकी 7 होंगे, 3 ब्रोमो पेंटेन, तीसरे पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो और ब्यूटेनॉल, ओके, नॉट कायरल, ठीक है, दैट्स व्हाट यू गॉट टू सी। एंड इट लुक्स लाइक अगर कायरल होगा तो बस इन्हीं पॉइंट्स पे होगा, ये वाला तो कायरल लग रहा है, उल्टा जाते हैं, BCBA ये भी कायरल है भाई, BR नहीं भाई, ये कायरल नहीं है, ये वाला कायरल है, मुझे तो लग रहा है आंसर बी है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, टी कैसे होगा, फिर से बताऊं मैं, विश्वजीत, ओके, वन मोमेंट, हाँ विश्वजीत, देखो यहां पे एवरीवेयर इट्स CH2 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 Cl, you want me to draw that 1 2 3, right, and then you've got hydrogen, hydrogen and then 1 D here, बाकी यहां पे क्या है CH2, यहां पे H और H, ठीक है, इधर क्या है C तो है यहां पे ऑब्वियसली, और H और H और Cl, देख रहे हो, you see that विश्वजीत, why this is not chiral, let's move on to the next one, maybe see it फिर से, if you need to rewind the video and see it, in the interest of time I'm going to move on to the next one because everybody else got it, I just moved on to this, ठीक है, इस वाले में दिख रहा है कि क्यों ये वाला chiral नहीं होगा, this is okay, how's B not, hey master blaster gaming, what's up, दीपान्विता, निषेध, विश्वजीत, संग्राम, मेधा and medico are all saying B and are all absolutely correct, excellent, you are all such amazing students। चलो अब छोटी सी theory bit, let's get it out of the way, there are different projection formula in optical isomerism, okay, Wedge dash, Fisher, Sawhurst and Newman, out of these the most important ones for you are Wedge dash and Fisher, okay, Wedge dash मतलब ये दोनों आगे हैं, okay, K और L आगे हैं और N और M पीछे थे, but मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, you see that, look at this amazing animation that's happening, we'll look at it one more time, one more time, okay, above below the plane लिख के आया, एक बार फिर से देखें, wedge dash ऐसा था, this is the initial thing, right, then I can rotate that and go that way, that's what is happening, oh उल्टी तरफ हो रहा है उधर, I know, I see that, so ये KLR हो गए, ये पीछे चला गया, प्लेन के आगे चला गया, cool, so these are two different ways of showing wedge dash formations, cool, जो wedge मतलब कि आगे वाला चीज और dash यानी कि पीछे वाला चीज, behind the plane, above the plane, cool, ठीक है, so I also have this compound here to show you an example of this, 4 of them being all different species because we want to talk about chiral compounds, इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, this is not necessary कि सिर्फ chiral चीज के लिए आप ऐसा लिखो, आप किसी चीज में लिख सकते हो, but this shows the molecule in 3 dimensions trying to show कि अच्छा हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिशर एग्जैक्टली उल्टा करता है, फिशर है कि भाई 3D में छोड़ो, हम करेंगे 2D में चीजें, चलो, फिशर is not important when if you want to do COS, you cannot do COS from Fisher, wedge dash से you can do COS, Fisher से you cannot, why, because Fisher क्या करता है कि 2D representation of 3D molecule, अगर मैंने 2D कर दिया then you cannot figure out center of symmetry है कि नहीं है, okay, तो what I do is I draw cross, और क्रॉस में हम लोग इंटरसेक्शन के बीच में this is the chiral carbon, okay, ऊपर लिखा है, मैं फिर से यहाँ पे नीचे भी बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं कि क्रॉस का बीच इज अ chiral carbon, okay, इसलिए यहाँ पे छोटा सा स्टार बना हुआ है, okay, and again on the vertical line you've got the main chain, top carbon is there, ये normally sugars के लिए when we do biomolecules this will be very useful, खैर how do you transform between them, how do you go between one to the other, ये है तुम्हारा wedge dash, okay, and this is your Fisher projection, right, now Fisher की spelling क्या थी, FISH SCHER, यार ये जर्मन लोग, खैर जर्मन ही है शायद, I have to check that out, तो देखो ये दोनों थे सामने, ये दोनों से पीछे, तो सामने वाले आ गए यहाँ पे, पीछे वाले हो गए वर्टिकल लाइन में, okay, that's what it is, if you want to see a nice animation here, check it out, it's going to happen slowly, that's a perspective from wedge dash, right, now I turn it around a little bit so that I get it into I try and see a mirror image on it, right, now I just put it onto that and that is your Fisher projection, it is a projection literally, देखो ये दोनों सामने वाले थे तो इसलिए हॉरिजॉन्टल हो गए, पीछे वाले हो गए वर्टिकल, ओके, सी दैट वन मोर टाइम, ये था तुम्हारा ओरिजिनल पर्सपेक्टिव वाला फॉर्म वेज डैश वाला, एंड देन आई ट्राई एंड पुट इट अगेंस्ट अ प्लेन ऑफ पेपर, और जो प्लेन ऑफ पेपर पे जो छप जाता है दैट इज योर फिशर प्रोजेक्शन, वी गुड, या I love these animations man, my god these have been made so nicely, मजा आ जाता है हर बार देखने के लिए, या एग्जैक्टली मेधा, बायोमोलिक्यूल्स बहुत देखा है, स्टूडेंट्स हेवन, ओके, मेडिको didn't follow that one, cool, all right, so this is how you convert wedge dash into Fisher, ठीक है, cool, now if I have a Fisher projection where this is useful, इसकी देखो अगर मैं इंटरचेंज करूं दो चीजों को,
then I get an optical isomer. This is the most useful thing आप लोग के लिए from students. Somebody asks you, अच्छा इस चीज से कितने आइसोमर बनेंगे, ये सब निकालने के लिए ये करके देखो, ठीक है. एक बार अगर स्विच करो तो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा. अगर तुमने 2 बार स्विच कर दिया तो आइडेंटिकल चीजें बन जाएगी. सोचो इसके बारे में, ये और ये आइडेंटिकल हैं. कूल, राइट? Do you see that? Do you see that? It's just rotating the molecule other way around, right? If you do 2 swaps, then it's going to be identical. इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Right now, I'm not going to get into details because ये नीट में अभी जरूरी नहीं है. But just a statement of fact, remember, 1 interchange is optical isomer, 2 interchange मतलब same compound. Okay. Sawhorse projection. Hee-haw. No, that's a donkey. Wait, sawhorse. Here you go. Right? This is to show conformations. What is a conformation? Conformers, things that can rotate about a single bond. Free rotation happens around a sigma bond, right? This is eclipsed and this is staggered, right? These are both Sawhorse projections. Similar चीज हम लोग use कर सकते हैं Newman projection में. Newman does this. Instead of drawing those long things, it just does it like this. So this is the staggered form, this is the eclipse form. That's it. छोटी सी theory थी, we got it out of the way. कोई doubt है तो पूछ लो. Otherwise, now we're going to go into solving some more questions. और सवाल होने वाले हैं शुरू. How do you check for chirality in compounds? If you have just one chiral carbon, then the compound is always going to be optically active. Not how do you check for chirality, how do you check for optically activeness in compounds, right? So, what do you talk about, what do you mean by optically active? They are non-superimposable mirror images of each other. ये हमने last session में किया था, same चीज फिर से बता रहा हूँ. देखो, here's your, थोड़ा lag हो रही है animation. Only this one, huh? I think the frames per second for this was not rendered properly. खैर anyway, फिर भी आपको समझ में आ रहा है, ये देखो superimpose नहीं हो रहा है, ठीक है? Non-superimposable mirror image. अगर superimpose हो गए, then they're not going to be optically active, obviously. Some examples here. India, India, India. All right, cool. That's interesting. Cool. Sure, bro. India, India, India. Let's do it. Let's do this. So, non-superimposable mirror images are called enantiomers. हमने कर ली chirality. अब हम लोग कर रहे हैं enantiomers. Now we're talking about enantiomers. What are enantiomers? As it's defined, stereoisomers, which are non-superimposable mirror image of each other. Look at this. So, I assume that there is a mirror between these compounds and मैं exactly उस चीज को वहां ड्रॉ करूं. मतलब जो सामने था सामने ही रह रहा है, जो पीछे था वो पीछे ही रह रहा है, ठीक है? But it's a mirror image. But look at this. Look at this. If I try to put these on top of each other, I cannot. ठीक है, इसको देखो, अगर मैं इसके ऊपर डालूंगा and I turn around, ब्रोमीन पीछे चला जाएगा, right? If I try and superimpose this on top of this, थोड़ा imagine करने की कोशिश करो. इस कंपाउंड उसके ऊपर डालने की कोशिश करो. ऐसे मैंने किया तो इस कंपाउंड में ब्रोमीन आगे है, इस वाले में ब्रोमीन पीछे चला जाएगा because you have to rotate it. Yeah, I have shown you enough animations about this, so I hope you understand this superimposability business and how it works. चलो, it'll be easier to understand if we do this enantiomer वाला thing using Fisher projections. ठीक है? Fisher projection में बहुत आसानी से you can spot if something is an enantiomer or not. What is an enantiomer? Non. Super. Answer though, impossible mirror images. Okay? All right. So between A and B, are these non-superimposable mirror images? बताइए, yes, no. हाँ विकास जी, सॉरी बार बार भूल जाता हूँ. ए और बी में बताइए कि क्या ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं. आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप भी थोड़ी इंग्लिश सीख लेंगे, मैं भी हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा. वील हैव टू मीट मिडवे, दोनों हम लोग बीच बीच कहीं मिलेंगे. Which are the following compounds enantiomers? Enantiomer क्या है? So non superimposable mirror image. अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करूं मिरर, तो मुझे लग रहा है कि ये तो मिरर इमेजेस हैं. क्या ये नॉन सुपरइम्पोजेबल है कि नहीं? जरूर है, नॉन सुपरइम्पोजेबल है. इन दिस केस यार ये तो मिरर इमेज ही नहीं है. दिस इज, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. दिस इज नॉट अ मिरर इमेज. This one, yes, is mirror image, right? But it's not superimposable also. So B is definitely there. Yeah, Nishad and Deepanu are saying B. That's great. What about C and D? इन दोनों में से कोई है enantiomer? देखिए बताइए. I'll wait. C और D में आप ट्राई करो. What do you guys think?
विकास जी वो बस तकनीकी पॉइंट्स थे, नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज, इसलिए बोलना पड़ा। ये बस बोलने की बात है कि अगर आप मिरर लाओ बीच में, like you're not supposed to put them on top of each other, that's it, non superimposable mirror images। ये मिरर इमेज इस तरफ लग रहा है सुपर इम्पोज हो रहा है, बट डजंट सुपरइम्पोज, ठीक है। निषेध ए, मतलब मैं सी और डी के बीच में पूछ रहा हूं, आर दीज एनांशियोमर्स? प्लेन डालो, ये तो मिरर इमेज ही नहीं है, कहां होगा, है ना। यहां पे डालो, ये भी मिरर इमेज ही नहीं है। सुपर इम्पोज होने की तो बाद में बात होती है, मिरर इमेज ही नहीं है ना। बोथ आर नॉट मिरर इमेजेस, सो सी एंड डी आर नॉट एग्जैक्टली, बोथ आर नॉट एनांशियोमर्स, both these are not. Okay, awesome, cool, let's move on. Now what is a racemic mixture? If I have, you remember that DL plus minus, ये सब याद आ रहा है, लास्ट सेशन में किया था। If I take equal amounts of two enantiomers, then their optical activity gets cancelled out, okay, and that is called a racemic mixture. And a racemic mixture is always optically inactive, ये याद रखना when we do halo reactions, nucleophilic reaction जब करेंगे तो इसको याद रखना, ठीक है। So the rotations are exactly cancelled out, okay, and the prefix plus minus is used to specify racemic mixture in a particular sample. Normally हमने देखा था कि plus D या minus L, either one of these two. अगर if you see this sign plus minus, don't worry, कोई आपको confuse करने की कोशिश नहीं कर रहा है। plus minus यानी कि we're talking about a racemic mixture, which means there's equal amounts of both enantiomers. You see that, right? एक enantiomer है and the other one will basically turn the plane polarized light in opposite directions by the same amount because they are enantiomers, they are mirror images. मैंने बस एक switch किया है, I've switched around one linkage. Okay, निषेध दिमाग में था, retracting message, it's all right ठीक है, चलो, all right, here is how, this is your whole Nicole prism वाला thing, right? This is your D form, लाइट आई, लाइट बदल गई। डी फॉर्म मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, यहां होना चाहिए क्लॉकवाइज हुआ, मैं ऐसे कर रहा हूं तो उल्टा हो रहा है, आपके स्क्रीन पे उस तरफ दिख रहा है, बट मेरे लिए क्लॉकवाइज है, आपके लिए ये वाला क्लॉकवाइज होगा, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। लीवो रोटेटरी फॉर्म देखो, ऑब्जर्वर है काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, सी सी डब्ल्यू, राइट। दिस इज द एल फॉर्म। अब दोनों साथ में लो तो देखो ये जो है एक साथ हो जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, दोनों साथ में लो तो 50-50 जैसा था वैसे ही हुआ, नो रोटेशन, नो रोटेशन, ठीक है। दैट्स ऑल आई वाज ट्राइंग टू से, ठीक है। नाउ ऑन टू मेसोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इफ अ कंपाउंड हैज मोर देन वन कायरल कार्बन, विल इट बी ऑप्टिकली एक्टिव? कभी हां कभी ना। बहुत अच्छी मूवी थी, बट सीरियसली कभी हां और कभी ना। There can be two dissimilar chiral carbon atoms or two similar chiral carbon atoms. Okay, let's look at dissimilar chiral carbon atoms first. Chiral carbon atoms sound like a tongue twister, and it is. ये देखो, यहाँ पे there is no plane of symmetry, it is optically active. Dissimilar chiral carbon atoms. दिख रहा है? This is carbon number 1, carbon number 2. And मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैन नॉट बी चेक फॉर फिशर प्रोजेक्शन, या बिकॉज हम लोग 2D में कर रहे हैं, एंड टू डू सेंटर ऑफ सिमेट्री यू नीड 3D, ठीक है। ओके, सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ enantiomers right in front of you, yeah. In this case I've got chiral 1, chiral 2, right? Remember Fisher projection में हमेशा the intersection is a chiral carbon, that's why I'm making them. 1 or 2 or 3 and 4 are enantiomers. Do you see them? Please take a minute or like take 20-30 seconds to look at these images. Are you guys able to understand? Please give me a response in the chat if you're able to follow. कि देखो यार ये जो है ये दोनों उस तरफ जाते हैं, रुको थोड़ा कवर हो रहा था। These set, the first set and the other set, they are both enantiomers. You're able to see this? Yeah? Plane मेरा दबा दिया है, okay, ठीक है। But is there any relationship that I can draw between these two and maybe these two and maybe these two? इनके बीच में कोई relationship हम लोग बना सकते हैं? That's what we're trying to get at. Such optically active compounds that are non-superimposable mirror images, basically that are not mirror images, are basically diastereomers. Let me rephrase that. Let's now talk about diastereomers. Rewind a little bit. What is a diastereomer? Stereoisomers which are not mirror images. Simple definition, stereoisomers that are not mirror images. देखो, so between 1, 2, 3 and 4,
ये दोनों तो हो गए मिरर इमेजेस, राइट? दिस इज अ मिरर इमेज, but these are not. Okay, which ones are mirror images? Let me write that down. This one is mirror on the wall. Who's the fairest of them all? ये दोनों हो गए मिरर है कि नहीं? ये दोनों मिरर हो गए, श्योर. What about these two? ये दोनों हो गए मिरर. Okay, cool. What about these? Let me use a different color. ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं है, तो these are diastereomers. Diast. I'm just going to write DIAS. 1, 2 and 3. ठीक है, ये है मिरर, ये मिरर, और ये तीन पेयर आर नॉन मिरर इमेजेस, सो यू कैन कॉल देम डायस्टेरियोमर्स. यू लाइक भाई क्यों ये पढ़ा रहे हो? बिकॉज डायस्टेरियोमर्स हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. एनांटियोमर्स, द प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर, द ओनली डिफरेंस इज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस और माइनस बाय ऑपोजिट अमाउंट्स. बट डायस्टेरियोमर्स बहुत अलग प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. जितने भी लोग, अरे एक बंदा भी काफी है, वो मूवी नहीं देखी क्या, हैमर हर्ष, मनोज वाजपेयी की मूवी, सिर्फ एक बंदा काफी है. That's my inspiration. Properties of enantiomers and diastereomers are very, very different, right? And by the way, अगर students come then it's good for them ना, they can understand properly. अच्छी बात है उनके लिए. So make use of this opportunity, boss. सवाल है तो पूछो. Are 1 and 3 diastereomers? Medha, let me go back. Are 1 and 3 diastereomers? Yes, you are absolutely right. 1 and 3 also will be diastereomers. Good job. ये जो बना है ना, this should have been made to this. Very good spot, Medha, sorry. 1 and 3 are definitely diastereomers. क्योंकि अगर 1 and 3 are not mirror images, then there must be diastereomers. There are only two things. या तो वो enantiomer है, या तो वो diastereomer है. ठीक है? Cool. Now, why am I talking about diastereomers? Because even though the molecular formula and structural formula are same, their melting point, boiling point बहुत अलग है, right? The stereochemical formula, structural formula with orientation, Fisher position, ये अलग है. और dipole moment अलग है diastereomers का. Since dipole moment अलग है, तो physical properties like which ones? Solubility and boiling point. ये दोनों इफेक्ट हो जाएंगे. Do you remember that from the first session? ठीक है, इसीलिए diastereomers is important. Cool. Physical property like melting point, boiling point, density, etc. etc. सब चीज अलग है. Because physical properties अलग हैं, then I can use them for many different things. All right. And obviously, the angle of rotation of plane polarized light is going to be very different. In this case, it's going to be same in magnitude, opposite direction. इसीलिए racing mixtures, it gets cancelled out, right? But in this case, it's going to be different. Any doubts? Any doubts? Network problem आ रहा है विकास जी. Okay, all right. I don't think it's here, but I'll just check फिर से. I have a 2650 kbps stream. Here also says excellent connection. Maybe it's आपका mobile network. एक बार maybe just go back a little bit, 10-15 seconds, you'll be all right. Okay, cool. All right. What's up, Tushar? No. किस चीज वाला no? Okay. What if you have the same chiral carbon in both things? Any doubts, guys? Medha, you good? All good? Biswajit, I'm not sure I follow your question and it doesn't have to do with this, so I'm going to skip this one. Yeah. Let's talk about stereoisomerism. You ping me and I teach chem separately if you want to talk about chemistry in general. I'll try and help you out, or I'll at least point you in the right direction. Yeah, on Telegram, you can ping me there. Let's talk about this. How do you check for chirality in a case where both of these are similar carbon atoms, right? ये वाला है optically active because there's no POS, right? यहाँ पे अगर मैं draw करूँ तो दो अलग-अलग चीज दिख रही, they're not mirror images, optically active. But if you have a plane of symmetry, मेरे सर के ऊपर, right here, then although both of these are chiral compounds, the whole thing is not going to be a chiral, it's not going to be an optically active compound, okay? Since there's a plane of symmetry that is present. Such compounds are called mesomers. Mesomers, ऊपर लिखा है, I know. Here, at least one diastereomer needs to be optically active is the definition. Let me read that out once again. What are mesomers? Theoretically, an optically inactive molecule whose at least one diastereomer is optically active. इसका क्या मतलब हुआ? देख बताता हूँ. Mirror image of meso compound is superimposable over each other. अच्छा, अब आया उठ पानी के नीचे, पहाड़ के नीचे. पानी नहीं, पानी ले लेता हूँ. पहाड़ के नीचे आया हूँ. 15 मिनट है. All right, I was looking at time. So, if it is going to be superimposable, तब तो optically active होगा ही नहीं. You understand why meso compounds are not going to have optical activity? दो चीजें बताई. एक तो mirror images are superimposable और दूसरी बात plane of symmetry है. दोनों की वजह से पता चल जाता है कि although it has chiral compounds, what is this first statement saying? Optically inactive compound molecule
whose at least one diastereomer is optically active. इसका diastereomer क्या होगा? फिर से एक बार बना देता हूं, आपने अभी देखा था. Let me just draw that one more time. Where do I draw it? जगह कहां? यहां बना देते हैं. सिंपल है भाई, बहुत आसान है फिशर बनाना. मैं भी बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं, कोई भी बना सकता है. Trust me, right? Here you go. This is a diastereomer, correct? It is not a mirror image and it is optically active, right? So there goes your definition of meso compounds. Okay, we good? Any doubts? Tushar still saying no. I don't know what about, sure for sure. So meso compounds are optically inactive. Here you go, an example of such a compound. There you go. ठीक है, चलो. If two compounds are mesomers and enantiomers of each other, then they are identical. अब ये बस बाल की खाल उधेड़ रहा है. It's just, hey, you know what? If I say this, but I say in a different way, it'll still make sense. It's one of those statements. Think about it and let me know if you have any doubts. Here you go, right? मैं इन दोनों का ले रहा हूं मिरर इमेज. मीसो कंपाउंड है. दिस इज मीसो 1, दिस इज मीसो 2, राइट? एंड दे आर मिरर इमेजेस आइडेंटिकल. यही चीज बोल रही है, यहां पे लिखा हुआ था, मैंने आपको करके दिखा दिया. चलो, सो द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट दिस इज अ लिटिल मेस्ड अप. ओके, ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल. Yeah, I know it's a bit much, right? Ortho tetra substituted biphenyl becomes non-planar. रुको देख लेते हैं. टेट्रा ऑर्थो बाइफिनाइल, राइट? टेट्रा ऑर्थो, ये देखो, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल. ये प्लेन में नहीं रहेगा. दिस विल ट्विस्ट एंड बिकम लाइक दिस. मतलब वन प्लेन हियर एंड वन प्लेन हियर. ओके, ठीक है? That's what I'm trying to say. So it is going to be optically active. It's not going to be optically inactive. You may say कि नहीं, plane of symmetry नहीं. It becomes like this. Hence it has it. Okay. This was the exception to the rule that I was talking about. Phenyl planes are perpendicular to each other and free rotation of CC single bond is restricted and molecule shows optical activity. You remember मैंने starting में session के बोला था, first session में, कि देखो, steric hindrance is your biggest problem in life. Organic compounds बहुत rules होते हैं, regulation होते हैं, but जहां आया steric hindrance, बाकी सब गया बाहर विंडो के. स्टीयरिक हिंड्रेंस टेक्स प्रेसिडेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स. यहां पे इतना स्टीयरिक हिंड्रेंस है कि भाई साहब ये प्लेनर हो ही नहीं सकता है. इट जस्ट ट्विस्ट. ऑल्दो हम लोग बोलते हैं नहीं, देयर इज रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट, कुछ नहीं हो जाता है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा बिकॉज इट नॉट इन द सेम प्लेन. एंड दैट वाज आल्सो समथिंग आई सेड इन द फर्स्ट सेशन, दैट फॉर समथिंग टू बी यू नो प्लेनर, दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग कंडीशन. ओके, वी गुड? ऑलराइट, ऑसम. चलो, so what, to summarize, presence of a chiral carbon is neither a necessary nor a sufficient condition for optical activity. I have shown you cases where जब दो chiral थे तब भी नहीं होता था. For example of meso, right? Optical activity may be present in molecules with no chiral atom. देखो यहाँ पे तो कोई chiral atom था नहीं, फिर भी optical activity दिख रही थी. Okay, that's point number 1. This is point number 2. Last point, some molecules with 2 or more chiral carbons are superimposable on their mirror image and hence inactive. चलो, अब करते हैं questions. I know खाने का टाइम हो गया है, सोने का टाइम हो गया कुछ लोगों के लिए, but let's try and do a couple of questions. Identify the number of chiral carbons in this molecule. जल्दी बताओ कितने हैं इसमें chiral carbons? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं बताओ भाई? Please get active on the chat. Let me know. How many do you think? We just have 4-5 slides going and सब सवाल हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा. बताइए इसमें कितने हैं? I'll give you a hint. Let me count them for you. ये वाला chiral है for sure, right? अलग अलग compounds. I mean अलग अलग atoms everywhere. 3. Deepanvita on fire. Miss D says 3. Okay. Can we count them? There is 1, there is 2, and there is 3. Excellent. Excellent job. Absolutely right. 3 chiral carbons है इसमें. Let's move on. Are these compounds diastereomers? Diastereomers क्या थे? Non-mirror images. And yeah, they are geometrical isomers भी बना सकते हो इससे, right? Stereoisomerism दिखेगा. And sure, अगर ये enantiomer होते, then it would be like this. But since it's not like that, it's a cis version. So yes, they are not mirror images and non-identical compounds. So yes, they are diastereomers. Cool. Which of the following biphenyls is optically active? ये तो मैंने अभी आपको बताया था. 1 2 हैं, इसमें ये वाला नहीं होगा क्योंकि देखो, because there is no steric hindrance, then they would prefer to be in the same plane.
बट ये वाला ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, राइट, ये बदल जाएगा, हेंस बी। देखो नीट में पूछ लिया इन लोगों ने, 2016 वाला पेपर बाय द वे। सो व्हाट हैपेंड, कहानी थोड़ी स्टोरी टाइम। यार 2016 में क्या हुआ था कि कुछ गड़बड़ी की वजह से नीट फिर से हुआ था, और जब फिर से हुआ था ना, उन लोगों ने एडवांस के सवाल डाल दिए थे इसमें। मैंने बोला था नीट कभी नहीं पूछेगा, बट नीट ने पूछ लिया। दिस वाज दैट ईयर, 2016 में 2 बार नीट हुआ था, और दूसरी बार भाई उन्होंने एडवांस के 1-2 सवाल डाल दिए थे, ठीक है। हेंस आई जस्ट टॉट यू दैट। बी 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 एब्सोल्युटली, मेधा, दीपान्विता एंड विश्वजीत जी। Not this, not this. Awesome. Which among the following cannot exhibit enantiomerism? चार है इसमें। Cannot exhibit enantiomerism. Enantiomers मतलब कि नॉन सुपरइम्पोजेबल टार्टारिक एसिड में होते हैं 2, ठीक है। ब्यूटेनॉल क्या होता है, ड्रॉ कर देते हैं, ब्यूटेनॉल, ये वाला नहीं, कहां होगा, 1 2 ब्यूट 2 ऑल, सॉरी सही बना रहे थे, OH, ये भी बन सकता है। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, Br Cl ब्यूटेन, हाँ भाई इसमें भी कायरल है, इसमें भी कायरल है, इसमें तो 2 है कायरल। व्हाट अबाउट डाइफिनाइल मेथनॉल, मेथनॉल मतलब OH, डाइफिनाइल, बाप रे, पीएच, हाँ भाई इसमें तो नहीं है, तो ए होगा आंसर, ए होगा आंसर, नीट 2023 का क्वेश्चन। फनी गाय। Hence A is the answer, cannot show isomerism, enantiomerism, no chiral carbon. Okay, awesome, yeah, all right, Nisheth, Biswajit, good job. Last couple of questions. Identify the pairs of enantiomers and diasteromers from the following compounds 1, 2 and 3. ठीक है, ये हैं 3 हमारे चीजें, इसमें से कौन से में होंगे enantiomer and diasteromer? मुझे लग रहा है enantiomer तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, ये और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो अगर ये दोनों मिरर इमेजेस हो गए, ये दोनों हो गए enantiomer. व्हाट अबाउट डायस्टेरोमर्स? डायस्टेरोमर्स होंगे ये दोनों और ये दोनों, नहीं ये दोनों तो ऑलरेडी कर, हाँ ये दोनों, तो ये 3 पेयर बन गए डायस्टेरोमर के और 1 पेयर बन गया एनांटियोमर का। फनी राइट, बट दैट्स हाउ इट इज। चलो लास्ट सवाल, सेकंड लास्ट सवाल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डायस्टेरोमेरिक पेयर? नॉट डायस्टेरोमेरिक पेयर। आई हैव गॉट these two. Oh no, I'm not supposed to give you the answer. Try बनाओ। डायस्टेरोमर मतलब कि नॉट अ मिरर इमेज, तो नॉट डायस्टेरोमर मतलब मस्ट बी ए मिरर इमेज। मिरर इमेज दिख रहे हैं मुझे, तो दिख रहे हैं, मुझे दिखना शुरू हो गए हैं। कौन से हैं मिरर इमेजेस दिख रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं मिरर इमेजेस, ये और ये, आपको दिख रहे हैं? यस, नो, मे बी? नहीं, रुको। नॉट डायस्टेरोमेरिक पेयर, डायस्टेरोमर मतलब कि नॉन मिरर इमेज, ये दोनों तो मिरर इमेज लग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? व्हाट डू यू गाइस थिंक? सोच के बताओ। तो 1 and 3 या 2 and 4 शुड बी द आंसर, बट 1 and 3 और 2 and 4 तो कहीं है ही नहीं। अब क्या करें? ये सवाल आ रहा है नहीं आ रहा है? सी, मेरा से सी, 2 and 3, ओके, नॉट अ डायस्टेरोमेरिक पेयर। डायस्टेरोमेरिक पेयर मतलब कि नहीं, बट दिस वुड बी अ डायस्टेरोमेरिक पेयर ना मेधा? व्हाट डू यू थिंक? 2 and 3 would be diastereomeric, right? Khair, try it out as a homework question maybe. Yeah, it's all right. Don't worry. I'll give you this one as a homework question. Kar lo tum log. Kar lo. It's okay. Racemic mixtures formed by mixing 2 isomeric compounds, chiral, meso or optical. This is obviously chiral. No. Optical isomers. Which ones? L and D forms or minus and plus forms. In the wrong mix karo. Be careful. Please don't mark B over here. Okay. Chalo. That's all I had for you today. Do you guys have any doubts? Please let me know. I have one more interesting question. Time है क्या? Time है? तो एक और सवाल कर लेते हैं, रुको. How about this one? एक लास्ट सवाल कर लेते हैं. Anomers. Is that something you want to be taught? I'll have to prepare notes for that if you do. I don't have that prepared because I don't think it's in your syllabus right now. But if you want to know about it, ping me on Telegram. I'll try and give you something to read. I'm on I Teach Chem over there. I don't think that's in NEET. If it is, it may be then in biomolecules, is it? We'll cover it then. Otherwise, ping me and I'll give you things to read. How many stereoisomers does this one have?
लास्ट वाला सवाल, आई स्वेयर सवाल कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। या आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया था कि बायोमोलिक्यूल्स में शायद होगा। बायोमोलिक्यूल्स हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में कवर करेंगे, अभी हम लोग विल स्टिक टू दिस। ये मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूं। दिस इज टू हेल्प इन हेलो राइट अवे, व्हिच विल डू राइट आफ्टर। बट ग्रेट मेरा गुड क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी स्टीरियोइसमर्स दिस मॉलिक्यूल हैव? बुस्टरजीत इज सेइंग 4 and C। ओके, गुड जॉब। 4 कैसे हुए? अच्छा, एक तो सिस ट्रांस हो जाएगा इसका। अरे गुड जॉब ब्रो विश्वजीत, लवली विश्वजीत, दैट वाज अमेजिंग। यहां पे है तो एक बार सिस और ट्रांस का हो जाएगा, है ना? तो दैट इज, these are 2 GI because of this double bond, and I have a chiral compound here, तो इसके भी 2 और बन जाएंगे, right? Perfect. So 4. Awesome man, that's such a great answer. Fastest finger first, huh? Chalo, that's it from me for now. Dipanvita absolutely right. I'm going to skip the session summary, so to speak, because this is going to be in the whatchamacallit session notes I'll share with you. कोई doubts है तो पूछ लेना, and as always I'll see you around for more organic chemistry. We're doing Halo next. Thank you so much for sticking around on this late evening Saturday session. कोई doubts हैं as always तो पूछ लो. Let me just quickly see if there's anything I want to talk about specifically. Hold on. Definition of one chiral carbon. We're good. Yeah. Again, I'm repeating myself कि Fisher projection से you cannot figure out center of symmetry है कि नहीं है. Cool. And अगर similar chiral carbons हैं, then you get meso compounds. Yeah. That's it. Chalo. All right. See you guys. When our meeting is next? Tuesday. It was great teaching you guys. Have an awesome weekend, and I'll see you soon. Yeah. Bye. Good night. I thought someone had doubts. See you. Bye.